नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई सी वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत जानकारियाँ मिलने वाली हैं आपको इस वीडियो के थ्रू, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। सो चलिए फर्दर एनी बक लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आप अगर बेबी प्लान कर रहे हो, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ट्राई तो करते ही होंगे। तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को आता है। जिन लोगों को नहीं आता है तो उनके बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली मिस पीरियड से आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो, लेकिन उससे पहले आपकी बॉडी आपको बहुत इंडिकेशन देती है। आप अपनी बॉडी को थोड़ा स्टडी करो, उसको समझो, आपको समझ में आएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। देखिए, नोज़िया या फिर वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं बहुत लोगों के लिए, लेकिन ये वाला सिम्टम्स जो है ना, ज़्यादातर आपको प्रेगनेंसी या फिर मिस पीरियड के बाद आता है। तो नोज़िया वॉमिटिंग अगर आपको नहीं आ रही है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उसमें बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं है। अब अपने मिस पीरियड के बाद भी बहुत लोगों के नोज़िया या फिर वॉमिटिंग आती है। जैसे वॉमिट फील होता है, बट आप वॉमिट नहीं मतलब आपको वॉमिट नहीं हो रही है, वैसी फीलिंग को हम लोग नोज़िया कहते हैं। ऑब्वियसली आपके शरीर में पीरियड से पहले आपके शरीर में बहुत थकान महसूस होगी, जो हम लोगों के पीरियड के दौरान हम लोगों को ज़रा सा भी नहीं होता है। लाइक एक हफ़्ता पहले या फिर 10 दिन पहले किसी के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर 5 दिन पहले आपको अचानक से बहुत थकावट महसूस होने लगेगी, आपके ब्रेस्ट टेंडरनेस बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट आपका दर्द करेगा, आपके सिर्फ निप्पल्स को टच करने में एक स्वॉलन जैसी फील आएगी, जैसे निप्पल्स थोड़े फूले हुए से लग रहे हैं, सूजे हुए से लग रहे हैं, टच करने पे आपको दर्द होता है, वैसा दर्द आएगा। प्रेगनेंसी में आपकी यूरिनेशन बढ़ सकती है। जहाँ आप पकड़ लो 5 बार जाते थे, वहाँ पे 7-8 बार आप जा सकते हो। आप ज़्यादा देर तक अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ऐसा भी बहुत लोगों को फील होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। मूड स्विंग्स होना, ये पीरियड्स में भी होता है और अर्ली प्रेगनेंसी में भी होता है, और इसमें क्रैम्पिंग होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको 5 दिन या 1 हफ्ता पहले पीरियड के आपको क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा तो हल्का सा माइनर क्रैम्पिंग रहेगा। ये वाला क्रैम्पिंग जो होता है ना, ये बहुत सीवियर नहीं होता है, 2 घंटे या 3 घंटे मैक्स टू मैक्स रहता है, और उसके बाद ये एकदम वैनिश हो जाता है। बहुत लोगों को स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग जो होती है वो कभी पीरियड के डेट में नहीं आता है। पीरियड के डेट में जो आता है वो आपका पीरियड्स है, और स्पॉटिंग और पीरियड में डिफरेंस यही है। स्पॉटिंग आपको हर छोटा 2-3 बूंद गिरेगा, या फिर हार्डली आपका एक पैड आधा भर सकता है, इससे ज़्यादा स्पॉटिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड आ चुका है, उसमें क्या होता है, आपको हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। 1-2 दिन के बाद आपका हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आपका पीरियड्स आ गया। स्पॉटिंग आपको कब आती है? स्पॉटिंग आपको पीरियड डेट से पहले आती है। बहुत लोगों को 1-2 दिन पहले भी आ सकती है पीरियड डेट से, बहुत लोगों को 1 हफ्ते पहले भी आ सकती है, तो वो बॉडी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्पॉटिंग और पीरियड ब्लड को आप पहचानो। स्पॉटिंग कभी भी आपके पूरे पैड में नहीं लगेगी, स्पॉटिंग कभी भी 4-5 दिन तक नहीं होती है, और स्पॉटिंग में कभी भी आपको सीवियर क्रैम्पिंग नहीं होती। प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्टम्स में से और एक सिम्टम्स है हेडेक। आपको अचानक से हेड पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा लगेगा मतलब माइग्रेन का जो पेन होता है ना, वैसे आपका पास पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों का माइग्रेन है वो अलग बात है, जिन लोगों को नहीं है मैं उनके बारे में बात। इसलिए एक पर्टिकुलर फूड के लिए आपकी जो पसंद है, आपको पकड़ लो अंगूर पसंद है, लेकिन वो अंगूर आपको खाने को मन नहीं करेगा, आपको एप्पल खाने को मन करेगा, जो आप एप्पल नहीं खाते हो। तो फूड क्रेविंग्स के जो डिफरेंसेस है वो बहुत हद तक चेंज हो सकती है, और जो चीज़ आपको खाने को पसंद है आप अभी नहीं खा रहे हो, जो पसंद नहीं है अभी खाना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये भी आपको नोटिस करना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी के और एक सिम्टम्स है ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन। ब्लोटिंग, आपको ऐसा लगेगा आप कुछ भी खा रहे हो, आपका पेट फूल जा रहा है, आपको गैस की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और कॉन्स्टिपेशन आपकी शुरू हो चुकी है, तो ये भी एक सिम्टम्स में से और सिम्टम्स है।
बहुत महिलाओं को समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं उन महिलाओं के लिए बताऊंगी कि अपनी बॉडी को स्टडी करो, अपना बॉडी कंडीशन समझो, आपको पता चल जाएगा प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को पीरियड मिस होने से पहले जानने की एक क्या बोलते हैं उसको एक्साइटमेंट रहती है। ऑब्वियसली बहुत सालों से बहुत लोग ट्राई करते हैं, या फिर ये चीज़ ही ऐसी है ना खुशी की, तो आपको हमेशा ही लगेगा कि चलो मतलब पीरियड से पहले कैसे भी पता कर ले। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पीरियड से पहले, तो पीरियड्स के लिए आप वेट करो। पीरियड अगर नहीं आ रहा है उस डेट पे, देन आप एक टेस्ट करो, उसके बाद आप कंफर्म हो जाओ, ठीक है। तो ये आपके सारे डाउट्स हैं जो आशा करते मैंने क्लियर किया है। और ये है कुछ क्या बोलते हैं संभावनाएं जो अर्ली प्रेगनेंसी में, या सिम्टम्स जो अर्ली प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी आपको बताती है। तो वो सिम्टम्स आपको अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो सिम्टम्स नहीं हो रहे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। बहुत लोगों के लिए ये सिम्टम्स होते हैं, बहुत लोगों के लिए नहीं होते हैं। तो बेस्ट मैं बताना चाहूँगी कि बेस्ट यही रहेगा, पीरियड के मिस होने तक आप वेट करो। 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट करो, या फिर 3 दिन बाद भी कर सकते हो। अगर नहीं नेगेटिव आ रहा है तो 1 हफ्ता भी वेट कर सकते हो। उसके बाद देखो कैसा आता है नहीं आता, फिर डॉक्टर से अपनी कंसल्ट करो। तो यही था कुछ सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करोगे ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताना, आपको कैसा लगा ये भी बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट एक और अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। बाय।